अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और दिल खोल के इबादत की होगी आप लोग ने रात को। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, तो आज की बेहतरीन रेसिपी मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, तो मेरे साथ रहें और फुल एंड तक वॉच करें। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। डोनट की रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से शेयर कर रही हूँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह डोनट्स आपके बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। 2 कप में मैंने मैदा ले लिया था, 2 कप मैदा ले लिया था और 2 अदद अंडे। ठीक है। कुछ लोग जो है ना जर्दी के साथ सिर्फ जर्दी यूज़ करते हैं, पर मैं फुल अंडा यूज़ करूँगी। ठीक है। दो अंडा फुल हम डाल देंगे। उसके साथ हमने 1 ईस्टर्न ईस्ट का साशे डाल दिया था और 2 साशे मैंने एवरीडे पाउडर डाला था। सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बहुत इजी स्टेप आपको बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इंशाल्लाह देखना आपके डोनट्स बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी थी और 2 टेबलस्पून मैंने घी डाल दिए थे। आप घी भी डाल सकते हैं, आप ऑयल डाल सकते हैं, दोनों में आपको चॉइस है। ठीक है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपको ज़रूरत है, अब अच्छे से मिक्स करने के साथ ना इसको अच्छे से डो बना देंगे, इसका फ़ाइन सा डो बनाएंगे। ठीक है। उसके साथ ही मैं नमक डालना भूल गई थी। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने डो बना दिया था। थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा। ठीक है। डो बनाने के साथ अच्छे से इसको मसलना है, क्योंकि हमें ईस्ट के जो है ना स्मेल और ईस्ट का हमें फ्लेवर इसमें बिल्कुल फिनिश करना है। तो ये बिल्कुल इन्हेंस हमने अच्छा बना देना है और अच्छे से ज़बरदस्त सा फ्लेवर डो बना देना इसका। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। ठीक है। इसको गर्म जगह में रखिएगा, जहाँ पे एयर टाइट वगैरह कोई मतलब ना हो। ठीक है। ये डो बन गई थी हमारी। आधे घंटे के लिए मैंने राइस छोड़ दिया था इसको। आधे घंटे बाद ये राइस हो गई थी और इसको मैंने अच्छे से मतलब मिक्सअप कर लिया था। ठीक है। फिर थोड़ा सा डस्ट करेंगे हम अपने टेबल पर, और डस्ट करने के साथ फिर इसको हम जो है ना बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा डस्ट कर लिया था। उसके साथ ही मैं अपने डो को मैंने अपने काउंटर पे रख दिया था। ठीक है। छोटे छोटे पेड़े उसको अच्छे से बेल लेंगे हम। कुछ लोग होते हैं जो पेड़े बना लेते हैं, पर मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगी। आप इसको अच्छा सा बेल लें, बहुत बड़ा सा बेल लें, ना ज़्यादा मोटा बेलिएगा ना ज़्यादा पतला बेलिएगा। ठीक है। इसको अच्छे से बेल लेंगे हम। और कोई सा भी आपके पास डोनट कटर हो या फिर कोई सा भी मतलब कटर हो, आप वो राउंड शेप में आप वो ले लें और साथ में जो है ना इसको डोनट की शेप दे दें अच्छे से। और एक एक करके इस तरह से हम डोनट बना लेंगे और अपने रख देंगे। जब हम डोनट बना देंगे, सारे डोनट्स बना के हम इसको 15 मिनट के लिए फिर से हम रख देंगे। ठीक है। ताकि ये फिर से फूल जाए थोड़ा सा। जब ये फूल जाएगा उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से अच्छी और इजी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती हूँ और आप लोग को इजी तरीके से समझाती हूँ। और बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट किया करें। अच्छा जी, इस तरह से मैं डोनट्स को देखें, मैंने सारी डोनट्स बना दी हैं और इतने मोटे शेप में ये फूल भी गए हैं। और मैंने बना के सारे रख दिए थे। मैंने 15 मिनट के लिए इसको मज़ीद रख दिया था, तो ये मज़ीद और भूल गया था। ठीक है। और ये और फूलेंगे भी, क्योंकि मैंने बस 15 मिनट के लिए रखा था, उसको फूल गया था। फिर उसके बाद मैंने जब ऑयल हमारा गर्म हो गया था, मैंने इसे डाल दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम कुक करेंगे और सारे कुक हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लगेगी, कितनी सॉफ्ट सी डो हमारी बन गई है। डोनट्स बन गए थे हमारे और बहुत ज़बरदस्त बन गए थे। आप इसको चाहें तो आप जो है ना गनाश बना सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर कर सकते हैं। और मैं इसको सिंपली इस तरह रखूँगी। इंशाल्लाह आपको आगे भी बताऊँगी कि चॉकलेट इसके ऊपर किस तरह से लगाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना खूब सारा ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।